हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पढ़ा गया जो पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ का सारांश जानते हैं। तो पाठ का सारांश जानने के बाद बच्चों आपको पाठ की एक अच्छी समझ आ जाएगी। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जब पहली हिंदी बोलती फिल्म बनी तो उसको बनाने वाले अर्देशीर एम ईरानी थे। तो बच्चों, ये भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो ये सब बातें आप जान चुके हैं। अब हम सारांश रूप में एक बार इस पाठ को जानते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और स्वाक फिल्मों के आगमन का सुंदर चित्रण किया है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ देश की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर लिखी पंक्तियों से किया है, जो इस प्रकार थी। वह सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। 14 मार्च सन 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन था, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन से बोलती फिल्मों का नया युग आरंभ हो गया था। प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। इसे बनाने वाले निर्देशक का नाम अर्देशीर एम ईरानी था। उन्होंने सन 1938 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और बोलती फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी फिल्म का आधार पारसी नाटक को बनाया। इस नाटक के कई गीत ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। आलम आरा का संगीत उसमें डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी। आलम आरा की शूटिंग रात में करने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। यहीं से प्रकाश प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो बाद में फिल्म निर्माण का एक आवश्यक अंग बन गया। आलम आरा में भविष्य को अनेक अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन तो दिए, जिन्होंने सिनेमा जगत में नाम कमाया। अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए लगभग 100-125 फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में काम करने वाला प्रति कलाकार अद्भुत और अनोखा था। फिल्म की नायिका जुबेदा और नायक विट्ठल। विट्ठल उस समय सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे। इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का अनूठा संयोजन था। इसमें गीत संगीत का अद्भुत संगम था। विट्ठल के चयन से आलम आरा फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उर्दू ठीक से न बोल पाने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इस बात से दुखी होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। उनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और वह अपना मुकदमा जीत गए थे। वे भारत की पहली स्वाक फिल्म के अभिनेता बने। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराब सोठी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। आगे चलकर यह अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भीड़ इतनी उग्र थी
कि पुलिस नियंत्रण से बाहर भी चली जाती थी। समीक्षकों ने उस समय इस फिल्म की भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा था। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर अत्यधिक विनम्र और साधारण स्वभाव के थे। इनकी विनम्रता का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस समय कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद से गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के स्थान पर जब प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हो गया, अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल और उस युग में औरतों की पहली पसंद थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को फिल्म के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग आरंभ हो गया था। बच्चों, हमने ये कहानी का सारांश पढ़ा तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो बच्चों, आप इस कहानी के सारांश को सुंदर और साफ तरीके से अपनी कॉपियों में भी लिखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।